उस मुल्क में इंडस्ट्री कैसे लगेगी कि कोई सियासी पार्टियां बैठकर फैक्ट्री को जला दें और मजदूरों को भी जला दें? कैसे लगेगी इंडस्ट्री जब लोहे की भट्टी में मजदूरों को फेंक दिया जाए पंजाब में? इस मुल्क की तारीख में करप्शन का अगर सबसे बड़ा कोई स्कैंडल है तो वो निजकारी है, उसके अलावा कोई भी नहीं। इतना बड़ा स्कैंडल है कि आपका तस्वीर नहीं कर सकते इसका, आप सोच नहीं सकते इसका। बताया गया कि जो इदारे खसारे में हैं हम उनकी निजकारी करेंगे और जो इससे पैसा आएगा उससे हम मुल्क का कर्जा उतारेंगे। ये आपको नहीं पता होगा, इस मुल्क का कर्जा उतरना था निजकारी के जरिए, एक आदि कोई और चीज थी। आज मुझे कोई एक शख्स बता दे कि जो निजकारी करते वक्त इसके मकासद बताए गए थे, इसकी वजूहात बताई गई थी कि हम क्यों करना चाहते हैं, क्या उनमें से कोई एक मकसद पूरा हुआ है? जो बातें मैंने आपको बताई क्या ये किसी की समझ में नहीं आती है कि मजदूरों के लिए कौन सी जमात है, कौन सी क़यादत है जो बेहतर सोचती है, कौन सी क़यादत है, कौन सी जमात है नुकसान में ले जाती है, सब पता होता है। इलेक्शन आता है, वोट किसी और को दे रहे होते हैं। भैया सिर्फ बाकी सबको छोड़ दो, ये जो मेहनतकश हैं, जो मजदूर हैं, जो अपने हुकूक का रोना रहते हैं, जो अपनी कम तनख्वाहों का रोना रहते हैं, जिनके हुकूक नहीं मिलते हैं, जिनको नौकरियों से निकाल दिया जाता है, जो सरमायादाराना निजाम के हाथों यरगमाल बने हुए हैं, सिर्फ वो वोट दे देना, कोई और जमात इस मुल्क में हुकूमत में आ ही नहीं सकती। शेख जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर कहते हैं मजदूरों के लिए बड़ा शानदार दौर था। यूनियंस मजबूत हुई, इदारों में यूनियन मजबूत हुई, नेशनलाइजेशन हुई, बहुत बड़े बड़े काम हुए, कवानीन बड़े अच्छे बने। फिर क्या होता है कि 11 साल मरदूद ज्यादा जाता है। जो कुछ शहीद भुट्टो ने किया था वो रुकता नहीं है, वो पीछे चला जाता है। सरमायादार मजबूत हो जाता है, यूनियनें कमजोर हो जाती हैं, ट्रेड यूनियंस पर पाबंदियां लग जाती हैं। कोई 1.5 बरस हुकूमत में रहती है तो 1.5 बरस में वो यूनियनों को बहाल करती हैं। जो लोग जिया के दौर में मुलाजमतों से निकाले जाते हैं उनको बहाल करती हैं। 1.5 साल हुकूमत में रहती हैं, फिर नवाज शरीफ आ जाता है, जो उन्होंने किया होता है उसको फिर पीछे धकेल देता है। फिर बीवी आती है, फिर कोई आगे बढ़ती है, फिर नवाज शरीफ आता है, फिर पीछे धकेल देता है। तो प्रॉब्लम ये मसला रहा इस मुल्क के मजदूरों के साथ सबसे बड़ा कि मजदूरों की फलाह के लिए, बेहतरी के लिए जो पीपल्स पार्टी काम आगे बढ़ाती थी, होना तो ये चाहिए कि जो भी हुकूमत आए, क्योंकि आइन में मजदूरों के हुकूक की बात की गई है, आइन तो तकरीबन उसी तरह रहा है, लेकिन नहीं, सारी चीजें माननी है जो अपने मफाद की है। जहां मजदूर के मफाद की बात है कि वो नहीं माननी। केएमसी में जब ये वाटर बोर्ड के दोस्त आए, इनको भी वेलकम करता हूं। ये भी रो रहे हैं कि हमें हमारे जो पिछले अलाउंसेस नहीं मिल रहे, पेंशनर्स के जो अमाउंट है यही केएमसी में हालत है। फिर भी पीपल्स पार्टी के आने के बाद बहुत बड़ी तादाद में वो लाइबिलिटी ख़त्म की गई है। वाटर बोर्ड में तो ये होनी नहीं चाहिए थी। अगर जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब वाटर बोर्ड के 5 अरब रुपए ना निकाल कर ब्रिज फाइनेंसिंग के तौर पे ले जाते तो वो पैसे रखे ही तो वाटर बोर्ड के मजदूरों के लिए थे जो उड़ा दिए गए। आज मैंने जंग अखबार में इश्तिहार देखा मोहतरम वजीर आजम का, और वो सलाम पेश करते हैं मजदूरों को। देखें, अब सलाम से ज्यादा आगे बातें निकल चुकी है। महंगाई का दौर है, मजदूर किस तरह अपना घर का चूल्हा जलाता है। पीपल्स लेबर ब्यूरो ने कराची के अंदर बहुत काम किए। इस वक्त सरमायादारों का तसल्लुत, मजदूरों का कत्लेआम, ये सब निजाम जो है वो सरमायादारा निजाम है, कैपिटलिज्म जिसे हम कहते हैं। के इलेक्ट्रिक को बेचा, उसकी निजकारी ने पूरे कराची को तबाह कर दिया। उसकी लड़ाई रजा रब्बानी, निसार कोड़ो, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लड़ी। उस शेर के दावेदार जिनकी तूती बोलती थी, के इलेक्ट्रिक फरोख्त करने में उन्होंने साथ दिया। क्या हुआ अंजाम? आज मैं इस साथियों से भी सवाल करता हूं कि के इलेक्ट्रिक मुफाहमत आमा का इदारा था, आज उन्होंने कराची के शहरियों को बेसुकून कर दिया है। एवरेज बिलिंग, लोड शेडिंग, लोगों का सुकून बर्बाद है, खुदा की कसम।
एक साल के लिए तमाम सियासी जमातों के जो लेबर विंग्स हैं उनको मुअत्तल कर देना चाहिए, ताकि ट्रेड यूनियंस अपनी असल सूरत में सामने आगे आ सके। नंबर 3, एसेंशियल सर्विसेज एक्ट और वो तमाम कवानीन जो ट्रेड यूनियंस के ऊपर कटघन या उनको काम करने से रोकते हैं, उनको मनसूख और खत्म कर देना चाहिए। तमाम तर प्राइवेटाइजेशन, चाहे वो किसी भी शक्ल में की जा रही हो, चाहे वो IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने के ऊपर की जा रही हो, तमाम तर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ मजदूरों को इकट्ठा होकर उसकी मनसूखी का मुतालबा करना चाहिए। यहां पता है मुझे कि सिंध में 5000 बीमार सनतें हैं, 5000 छोटी बड़ी बीमार सनतें हैं। मैं चाहूंगा कि सईद गनी साहब और सिंध हुकूमत से इस पर तवज्जो देकर उन बीमार सनतों को रिवाइव करें, उनको रिवाइव करके उनमें मुलाजमतें आएंगी, उनमें लोगों के घर बसेंगे।